आज की क्लास में जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ वो है आपका रीवैल्यूएशन। उसी के करस्पॉन्डेंट में बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, दो पार्टनर है वैष्णवी और अंकित। वैष्णवी अंकित बिजनेस में दो पार्टनर है, ठीक है। वैष्णवी और अंकित बिजनेस में दो पार्टनर है, दो पार्टनर थे, उनने नया ज्वाइन किया, अर्पण ने नया बिजनेस को ज्वाइन किया। जब अर्पण ने बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसने दो चीज लाई, कैश और कैपिटल और गुडविल। किसके लिए लाया? इन दोनों के लिए लाया। अब ये बेचारा नया आया है, सबके लिए कुछ ना कुछ ला रहा है, तो पुराने पार्टनर्स का भी फर्ज बनता है कुछ उसको दें। तो उसको देने के लिए बोला कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसकी नई वैल्यू होगी, ठीक है। उसकी न्यू वैल्यू होगी, नई वैल्यू पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस उसके बाद उसको नई वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। और क्या बोलते हैं अपना जो भी चीजें हैं, नया पार्टनर जो भी ला रहा है, कैपिटल गुडविल सबको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं अगर वो कम और ज्यादा होती है तो हम कैलकुलेट करते हैं रिवैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले बात करता हूं, अगर कोई एसेट्स डिक्रीज हो गया, क्या बोला मैंने? अगर कोई एसेट डिक्रीज हो गया तो वो आता है डेबिट साइड में। वाइस वर्सा, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो गया बाय इंक्रीज इन एसेट, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो आता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो आता है यहां पे। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो वो आता है यहाँ पे। ये वाली साइड बड़ी है अगर, तो यहां बचता है प्रॉफिट। ये वाली साइड अगर बड़ी है तो यहां बचता है लॉस। बस इतना याद रखिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये जो बना रहे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कुल मिला के 5 आइटम आते हैं। लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, जिसको नहीं रटना है वो भी रट लीजिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में कुछ नहीं है। अब इसके बाद यही दो चीज आप अगले 3 चैप्टरों में बनाओगे, अगले 3 चैप्टरों में। 5 चैप्टर 5 चीजों के अलावा नहीं आती। कौन कौन सी 5 चीजें? देखिए नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5। पूरी बुक में किसी भी टीचर भगवान से भी पूछ लीजिए, इस 5 चीजों के अलावा इसमें आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलेगी। अगर ये 5 चीजें आपने लर्न कर ली और आपको एज इट इज याद हो गया, आपके 8 के 8 नंबर पक्के हैं। एक नंबर भी नहीं काटेगा बोर्ड, हम भी आपके नंबर नहीं काटेंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल किस नाम से लिखते हैं अपन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी पुराने पार्टनर थे, यहाँ पे वी और ए, यहाँ पे ए और बी पुराने पार्टनर कर देते हैं। नया पार्टनर जो आ रहा था सी, वो नया पार्टनर अपने साथ बिजनेस में कैपिटल लेके आता है, उसको अपन लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। किस नाम से? कैपिटल। कौन लेके आया? नया पार्टनर लाया। नया पार्टनर आता है तो बिजनेस में गुडविल लेके आता है। क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है। और वो गुडविल किसके लिए लाता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाता है। चलिए, थर्ड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो वो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल उनके लिए लेके आया है। चौथी चीज, चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो वो लेके आया, लेके नहीं आया, लेके तो वो दो चीज आया था। यहाँ पे जो भी आपको अगर प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो उसको यहाँ लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इफ अगर लॉस होता है तो यहाँ पे
क्लास ऑडिबल? यस सर। चलिए, बाय चौथी चीज क्या बताई मैंने आपको? बाय रिवैल्यूएशन लॉस। और लास्ट और आखिरी, बाय अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपके पास किसी भी तरीके का कोई रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस चार पांच नाम के कोई भी अगर रिजर्व होता है तो किसको बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। पांच चीजें बोली थी मैंने वादे के मुताबिक, और पांचों चीजें लिखी। पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, बाय कैश अकाउंट, न्यू पार्टनर की कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ना है बढ़ गया। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर कोई है तो यहां से अपोजिट साइड में उतर गया। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस। इन चार पांच चीजों में से या तो एक होगा या दो होगा। अगर कोई भी चीज गिवन होती है, इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल को बांटना है। पार्टनर्स को बांट देना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे। समझ में आया? अब देखिए इसी का करस्पॉन्डेंस केस, इसको बनाते स्टार। ये तो कौन सी चीज में मिलेगा आपको? क्रेडिट साइड में देखने पड़ेगी लायबिलिटीज में। कभी कभी किस्मत अगर आपकी खराब होती है, देखिए पहले क्या बोला मैंने, अगर लॉस होता है तो यहां पे बढ़ जाता बाय रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर्स को। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, गुडविल दिख रही है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, क्या बोला मैंने? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन कुछ नामों से इसको पहचानते हैं, तो भी वो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाए कि रेशो में? ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड को टोटल करेंगे, डेबिट साइड को, सॉरी क्रेडिट साइड को, तो आपकी क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी आएगी। तो यहां पे बैलेंस बचेगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन। यही होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल, जिसको कहां ट्रांसफर करते हैं अपन? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, सबसे पहले अपने पास आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है। रिवैल्यूएशन की बात करता हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं। टू डिक्रीज इन एसेट्स देखिए डेबिट साइड में दिख रहा है, और बाय इंक्रीज इन एसेट्स कहां दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। जब भी कोई पार्टनर आता है, अगर किसी बिजनेस में किसी स्टॉक की, डेटर की, मशीनरी की, बिल्डिंग की, लैंड की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो देखिए उसको कहां दिखाएंगे हम? डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे दिख रहा है टू डिक्रीज इन एसेट्स। वाइस वर्सा, अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स कहां दिख जाएगा? वो क्रेडिट साइड में। जैसे लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, इन सब की वैल्यू अगर बढ़ गई तो वो ऐसे दिखेगा। बात करते हैं फिर अपन टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो दिखती है कहां पे? डेबिट साइड में। वाइस वर्सा, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्रेडिटर को कम पे करना पड़ रहा है, लायबिलिटी कम पे करनी पड़ रही है, तो वो कहां दिखेगी? आपकी क्रेडिट साइड में। वाइस वर्सा, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो आपकी डेबिट साइड छोटी होगी। क्रेडिट साइड मान लो 1 लाख आया, डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, तो 20,000 से आपके पास बच जाएगा प्रॉफिट। वाइस वर्सा, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो यहां पे बच जाएगा लॉस। चलिए फिर अपन आते हैं कहां पे? पार्टनर कैपिटल की तरफ। देखिए पार्टनर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनर कैपिटल में कुल मिला के आपकी 5 चीजें हैं। सबसे पहले दिख रहा है आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। क्या दिख रही है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर लेके आया उसको किस नाम से लिख देंगे? बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ए और बी की आपको दिखेगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर आपके पास बाय कैश, जो कि आपका कैपिटल, जो नया पार्टनर लेके आया वो दिखेगा आपको एडजस्टमेंट में। थर्ड है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। फोर्थ है आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर आपका ऊपर देखिए
सबसे पहली बात, यहाँ जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोला था मैंने, ये वाला प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ किसको बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। लास्ट आता है जनरल रिजर्व। देखिए मैं वापस थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देखिए इसके नाम देखिए, जनरल रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको क्रेडिट साइड में दिखते हैं बैलेंस शीट के। उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर अब मैं बात करता हूँ इस साइड की, तो अगर कोई लॉस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक लॉस दिख रहा था, देखिए ऊपर एक लॉस वर्ड दिख रहा है, वो लॉस ही क्या बढ़ गया आपको, यहाँ पे आके बढ़ गया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर है आपके पास प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, सब ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। लास्ट जैसे इस साइड का टोटल किया हमने, ये वाली साइड का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बैलेंस, जैसे बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, वही आपका क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया? तो आज आप लोग इस फॉर्मेट को लर्न करोगे, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।